दोस्तों नमस्कार। पैसों का जाल और बाजार का चाल समझा तो माला माल नहीं तो कंगाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बीच का कोई नहीं रहता, या तो अमीर या तो फकीर। यदि आप बाजार को समझ गए तो इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है, और यदि बिना समझे शेयर बाजार में आए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। दोस्तों, बड़े बड़े पैसों वालों द्वारा बनाए गए माया जाल में हम छोटे छोटे पूंजी वाले फंसते चले जाते हैं और ऐसे टूट जाते हैं कि दोबारा फिर खड़ा होने की हिम्मत तक नहीं होती। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हम छोटे पूंजी वालों को बाजार से दूर रहना चाहिए या सोचकर समझकर सीखकर शेयर बाजार में आना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप भी एक सफल ट्रेडर बन सकें। दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हम छोटे पूंजी वाले भी शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। हो सकता है मैं जो बातें करने वाला हूं आप पहले से ही जानते हो, लेकिन यदि आप लॉस कर रहे हैं तो भले ही आप बहुत कुछ जानते हैं परंतु उस बातों को आप मानते नहीं हैं, ये गारंटी है। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए दोस्तों, यदि इन्हीं सामान्य बातों का ध्यान रखकर शेयर मार्केट में यदि आप आते हैं तो फिर आपको सफल होने में देर नहीं है। बातें सुनने में जितनी सरल और आसान लगती है उसको अमल करने में उतना ही कठिनाई भी होती है। तो सबसे पहली बात कि शेयर मार्केट भी दूसरे व्यापार की तरह ही एक व्यापार है। फर्क इतना ही है कि बाकी सभी व्यापार हम इधर उधर आ जाकर फिजिकली करते हैं और शेयर मार्केट का व्यापार हम घर बैठे ऑनलाइन करते हैं। व्यापार करने का सिस्टम दोस्तों नहीं बदलता। सभी बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसा और परिश्रम की आवश्यकता होती है, वो बाजार का दुकान हो या घर बैठे ऑनलाइन शेयर बाजार हो। ये दोनों तरह के बिजनेस एक ही सिस्टम से चलते हैं, तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। दोस्तों, हम यही गलती करते आते हैं कि शेयर बाजार को बाकी सभी बिजनेस से अलग बिना कुछ किए जल्दी पैसा कमाने वाला एक बिजनेस समझ बैठते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि शेयर बाजार में पैसा कमाना बहुत आसान है और यहाँ बहुत जल्दी अमीर बना जा सकता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, और आज ही से अपने ये विचार बदल दीजिए। फिर देखिए शेयर बाजार आपका लाइफ न बदल दे तो फिर बताइएगा। तो चलिए हम बताते हैं कि शेयर बाजार भी बाकी सभी बिजनेस की तरह ही एक बिजनेस कैसे है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम 5 या 10 लाख की पूंजी से कोई दुकान शुरू करते हैं तो डेली दुकान खोलना पड़ता है। किसी दिन बिकता है तो किसी दिन कुछ भी नहीं बिकता। इसी तरह से 2, 3 या 4 वर्ष के बाद कुछ रिटर्न निकल पाता है दोस्तों। लेकिन शेयर बाजार से हमारी उम्मीदें जल्दी पैसा कमाने की होती है। आज पूंजी डाला और कल से ही रिटर्न चाहिए होता है। आज कोई शेयर खरीदा और आज से ही देखने लग जाते हैं कि कब प्राइस ऊपर जाए और प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हम लोग यहाँ जल्दी पैसा कमाने वाली मेंटेलिटी लेकर आते हैं। और शेयर बाजार में फेलियर होने का नंबर 1 कारण यही है दोस्तों। इसलिए शेयर बाजार को भी एक दुकान की तरह ही समझें, एक सामान्य बिजनेस की तरह ही समझें। जल्दी और रोज कमाने के चक्कर में न पड़ें और एक दुकान की तरह इसमें भी 3 या 4 वर्ष का समय तो दीजिए। तब देखिए, यदि सिर्फ शेयर बाजार के प्रति अपनी सोच बदल दीजिए और शेयर बाजार को एक सामान्य बिजनेस की तरह समझिए तो आपकी 50% सफलता पक्की है। अब दूसरी बात यह है कि दुकान शुरू करने के लिए सामान खरीदते समय हम अच्छी क्वालिटी का उचित दाम में जल्दी बिक जाने वाला सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि व्यापार में माल खरीदते समय ही प्रॉफिट कर लेना चाहिए, मतलब बाजार भाव से कम दाम में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कम रेट में खरीदे गए चीजों को जल्दी बेचा जा सकता है। लेकिन शेयर खरीदते समय दोस्तों
हम अच्छा रिटर्न देने वाला शेयर की क्वालिटी और प्राइस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और शेयर बाजार में फेलियर होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यदि है तो यही है। इसलिए दोस्तों, शेयर खरीदते समय शेयर की क्वालिटी और प्राइस पर पूरा फोकस करें। अब तीसरी बात यह है कि जैसे दुकान में पूंजी लगाकर अच्छे तरीके से चलाने के बावजूद भी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं पर बिकते नहीं हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम थोड़ा नुकसान लेकर बेच देते हैं ताकि वो सामान खराब न हो जाए। लेकिन शेयर बाजार में दोस्तों हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। नुकसान होने के बावजूद भी हम शेयर को होल्ड किए रहते हैं और बाद में हमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ये हुआ तीसरा कारण जिससे शेयर मार्केट में हम सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए दोस्तों, शेयर मार्केट में जो शेयर ज्यादा नुकसान देने लगे उससे पहले उस शेयर को छोटा नुकसान लेकर बेच देना चाहिए, जिसे शेयर मार्केट की भाषा में स्टॉप लॉस या एसएल कहते हैं। अब चौथी बात तेजी मंदी की है दोस्तों। कोई भी दुकानदारी हमेशा एक जैसा नहीं चलता। जैसे किसी त्योहारों के मौकों पर दुकानों में बिक्री ज्यादा होती है, ठंडी गर्मी के मौसम के हिसाब से दुकानदारी की जाती है दोस्तों। दुकानदारों को ये पता होता है कि ऊनी कपड़े यदि ठंड में न बेचे जाएं तो फिर अगले साल तक वो नहीं बेच पाएगा और वो खराब हो सकता है। इसलिए हर दुकानदार ठंड जाने से पहले ऊनी कपड़े बेच देने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, हम शेयर मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। शेयर मार्केट में भी मौसम और त्योहारों के हिसाब से काम होता है दोस्तों। जैसे गर्मी के मौसम में फ्रिज, कूलर, एसी बनाने वाली वोल्टास और व्हर्लपूल जैसी कंपनियों के शेयर के प्राइस बढ़ने लगते हैं। लेकिन गर्मी जाने से पहले प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाती है, जो अक्सर हम नहीं करते हैं दोस्तों। ज्यादा कमाने के चक्कर में होल्ड के रहते हैं और प्राइस नीचे आ जाता है, फिर या तो लॉस करते हैं या फिर लंबे समय तक के लिए होल्ड कर लेते हैं। दोस्तों, मंदी में अच्छे से खरीदना चाहिए और तेजी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं क्योंकि हम लोगों को यही बताया गया है। हम तेजी में खरीदते हैं और मंदी में प्राइस नीचे जाता है तो एवरेज करने की कोशिश करते हैं। हम एवरेज करते जाते हैं और प्राइस नीचे गिरते जाता है। अंत में या तो लंबा लॉस करते हैं या लंबे दिनों के लिए होल्ड कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, तेजी मंदी समझकर काम करें और एवरेज बिल्कुल न बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, किसी भी शेयर का एवरेज हम लोग उल्टा करते हैं। जब शेयर का प्राइस गिरने लगता है तो हम लोग उस शेयर को और खरीद कर एवरेज करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एवरेज के बाद जब प्राइस गिरने लगता है तो लॉस भी ज्यादा होने लगता है दोस्तों। इसलिए यदि एवरेज करना ही हो तो जब प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगे तब एवरेज बनाया जा सकता है। ऐसा करने से प्राइस की रिकवरी तेजी से हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, इन कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो शेयर मार्केट में हम छोटे पूंजी वाले भाई भी सफल हो सकते हैं। पहला, शेयर मार्केट को भी एक व्यापार की तरह समझे, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में न पड़े, ऐसी गलतफहमी पाल के न रखें। दूसरा, शेयर खरीदते समय शेयर का चुनाव सही तरीके से करें और तेजी मंदी समझ के समय पर प्रॉफिट और लॉस बुक करते रहें। जब बाजार में मंदी हो तो शेयर की खरीदने की कोशिश कीजिए और जब बाजार में तेजी हो तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। दोस्तों, इन सारे टॉपिक पर अलग अलग वीडियो में डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक दूसरे जानकारी के साथ। नमस्कार।